जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे LCM तथा HCF का पार्ट 1। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग महत्तम की परिभाषा जान लेते हैं कि महत्तम किसे हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर सके। जैसे हम लोग मान लेते हैं छोटी से छोटी संख्या, कोई संख्या ले लेते हैं 2-3, जैसे 4, 8 और 12। अगर इसका हम लोगों को मस निकालना हो यानी HCF, तो मस इसका क्या आ जाएगा? तो इसका मस जो होगा वो आ जाएगा 4। ठीक, कैसे? कह रहा है कि दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक संख्याएं हमने ली हैं, 3 संख्याएं ली हैं, का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर सके। मतलब जैसे 4 इस 4 को विभक्त कर देगा, 8 को भी कर देगा और 12 को भी कर देगा। लेकिन 4 से बड़ी और कोई संख्या आप नहीं खोज पाएंगे जो कि इन तीनों संख्याओं को विभाजित करे। हाँ, तो इन सभी संख्याओं का मस क्या होगा? तो इन सभी संख्याओं का मस होगा 4। अच्छा, आइए देखिए, इसको निकाल के देख लेते हैं। जैसे 4 से इसमें भाग दे देते हैं 8 में, तो 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूना के 8 चला जाएगा। तो जो जिससे भाग दे देते हैं वही उत्तर होता है, यानी वही मस होता है। तो देखिए 4 से तो 8 कट गया, फिर इसी 4 से क्या करते हैं, अब 12 को भाग दे देते हैं। तो 12 को भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, तो ये 12 भी कट गया। तो मस 3 को नहीं माना जाएगा। मस जिससे भाग दे देते हैं वही क्या होता है? मस होता है। बस, तो ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं लस किसे कहते हैं। देखिए, लस यानी लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या है? तो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। जैसे हम लोग वही संख्या ले लेते हैं जो पीछे लिए थे, 4, 8 और 12। तो 4, 8 और 12 का जो LCM यानी लस निकालेंगे, लस कितना आ जाएगा? तो इसका लस होगा 24। 24 कैसे होगा? 24 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 24 से छोटी कोई संख्या नहीं खोज पाएंगे आप जो कि इन तीनों से कट जाए। हाँ, तो ठीक, चलिए आइए देखिए लस कैसे निकाला जाता है, इसको निकाल के दिखा देते हैं। जैसे संख्या क्या है, 4 है, 8 है और 12 है। तो पहले सबसे पहले 2 से भाग दे देते हैं और भाग तब तक देते रहते हैं जब तक सबके नीचे 1 न बच जाए। 2 से भाग दे, 2 दूना के 4 और 2 चौक को 8, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग देते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 और 2 तियाँ 6। फिर 2 से भाग दे देते हैं तो यहाँ 1 आ ही गया है। फिर 2 1 कम 2, यहाँ आ जाएगा 3। फिर 3 से भाग दे देते हैं, 3 से तो 1 1 और 3 1 कम 3। सबके नीचे जब तक 1 ना आ जाए तब तक इधर से भाग देते रहते हैं और इनका गुणा करते हैं। तो इनका गुणा कैसे करेंगे? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो अब जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद देखिए कितना आ रहा है। 2 दूना के 4, दूना के 8 तियाँ 24। कितना आया? 24 आया। तो हम लोग पहले से ही 24 लिख चुके हैं, तो ठीक है 24 आया। तो 24 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं खोज पाएंगे जो ये तीनों से विभाजित हो जाए। 24 से बड़ी बहुत संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये होता है लस। चलिए आइए इस पे कुछ प्रश्न हल करते हैं। और उससे पहले कुछ सूत्र लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इन संख्याओं का मस गुणे लस, और भिन्नों का मस क्या होता है? तो भिन्नों का मस होता है अंशों का मस बटा के हरों का लस। और एक सूत्र और होता है जो नहीं लिखा गया है, वो होता है भिन्न का लस। तो भिन्न का लस यानी लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? तो भिन्न के लस के बराबर लिखा जाता है अंश का लस, अंश का लस बटा के हर का मस, हर का
मस, ये होता है भिन्न के लस का सूत्र और यहाँ पे लिखा गया है भिन्न के मस का सूत्र। चलिए आइए प्रश्न हल करते हैं। ये प्रश्न दिया गया है कि 611, प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया गया 611 बटा के 1363 का सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप का मतलब कोई एक संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित करेगी, विभाजित करने के बाद जो जितना बचेगा उतना लिख दिया जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, 611 और 1363 का मौसा निकालना होगा। तो मौसा हम लोगों ने देखा कैसे निकाला जाता है। तो 611 से 1363 में भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो भाग 2 बार चली जाएगी, 1222, 611 दुना के 1222, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 4, फिर 1 और ये कट जाएगा। अब फिर 611 को यहाँ लिखते हैं। अब जब 141 से भाग दे देंगे तो 141 से देखिए कितनी बार भाग जा रही है, तो 141 से 141 4 बार चली जाएगी। देखिए 4 एकम 4, 4 चौक को 16, 14 चौक को 56 हो जाएगा 560, तो ये 4 बार और चली जाएगी तो हो जाएगा 564। अब जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 11 में से 4 घटा देंगे तो 7, 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 और ये 5 कट जाएगा। अब आ गया 47। अब 47 में 141 से भाग देना है, तो 47 तियाँ 141 हो जाएगा, 50 तियाँ 150, 3 कम है तो 3 तियाँ 9 कम हो जाएगा, तो 47 तियाँ 141, तो ये कट गया। तो इसका मौसा कितना आया, तो यानी मौसा आया 47। अब 47 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे, 47 से 611 को भी और 47 से, इसको ऐसे लिखते हैं, 47 से जो है 611 को भी डिवाइड कर देंगे और 47 से 1363 को भी डिवाइड कर देंगे। तो जब भाग दे देंगे तो 47 एकम 47 जाएगा, यहाँ पे भाग दे देते हैं या फिर भाग दे ही लेते हैं, और 47 तियाँ देखिए 47 एकम 47, 47 एकम 47 जाने के बाद कितना बचेगा, तो बच जाएगा 141, तो फिर 47 तियाँ 141 कट जाएगा, और जब इस 1363 में भाग दे देंगे तो ये 29 बार में कट जाएगा। तो यानी कि जो उत्तर आया वो क्या आया, 13 बटा के 29। तो 13 बटा के 29 विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। दिया हुआ है कि 2324 यानी 2324 तथा 8148 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे महत्तम समापवर्त जब निकालेंगे तो 2324 से 8148 में भाग दे देंगे, तो 23 तियाँ 69 और 24 तियाँ 72, 3 बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा ही नहीं, 6972 कितना आएगा, 6972। तो 6972 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए कितना बच रहा है, यहाँ बच जाएगा 6, और 14 में से 7 घटा देंगे तो 7, फिर 10 में से 9 घटा देंगे तो 1, और फिर यहाँ पे 7 में से 6 घटा देंगे तो 1, 1176। तो 1176 को फिर किससे भाग दे देंगे, 2324 को यहाँ उठा के लाएंगे। अब देखिए 1176, 11 दुना के 22 और 76 दुना ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार भाग जाएगी, तो एक बार भाग जाएगी तो हो जाएगा 1176। इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 6 घटा देंगे तो 8, और 11 में से 7 घटा देंगे तो 4, और फिर 2 में से 1 घटा देंगे तो 1, और फिर यहाँ पे 1, ये आ गया 1148। अब 1148 में 1176 से भाग दे देते हैं, तो फिर ये भी भाग एक बार चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1148। अब देखिए भाग देंगे, 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे। अब हम लोगों को 28 से 1148 में भाग देना है, तो इधर लिख लेते हैं, 28 से भाग देना है किसमें, 1148 में,
अब देखिए 28 चौको कितना होता है 112, 28 चौका 112 आ गया 2, फिर आ गया यहाँ पे 8, 28 एक कम 28, तो ये 41 बार में कटा है, लेकिन उत्तर क्या होगा 28 होगा। तो विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 216, 288 तथा 720 का महत्तम समापवर्त यानी HCF निकालना है। तो 216, 288 और 720, तो पहले हम इन दोनों छोटी संख्याओं को ले लेते हैं। तो 216 और 288 भाग दे देते हैं, तो एक ही बार भाग जाएगी 216, घटा देंगे तो 8 में से 6 घटा देंगे 2, और 8 में से 1 घटा देंगे तो 7, और 2 से 2 कटी जाएगा तो आ गया 72। तो 216, तो 72 तियाँ 216 होता है, तो 216 तो पूरा 72 से कट गया। अब इस 72 से किस में भाग देना है, तो 72 से 720 में भाग देना है। तो 720 हम लोग जानते हैं कि एक बार यानी 10 बार में कट जाएगा, तो उत्तर कितना आया, उत्तर आया 72। तो हम लोगों का विकल्प डी सही है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रश्न है कि 1134 और 1344, 1134, 1344 और 1701, इसका महत्तम समापवर्त निकालना है। तो हम लोग पहले इस 1134 से और इस 1344 में भाग दे देते हैं। 1344 में देखिए एक ही बार भाग जाएगी, तो 1134, 1344 ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे 0, 1 और 2, ये तो पूरा कट ही जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 1134, तो 21 25 105, तो 1050 हो जाएगा यहाँ पे। इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 4, 13 में से 5 घटा देंगे तो 8, और ये कटी जाएंगे, तो बचेगा कितना 84। अब इस 84 से 210 में भाग देना है, तो 84 दूना, 84 यहाँ तो जाएगा नहीं, तो 84 दूना के 168, तो 168। अब इसको घटाते तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर 10 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 4, ये कट जाएगा। अब इस 42 से किस में भाग देना है, तो 42 से भाग देना है 84 में, तो 42 दूना 84 होता है, 42 दूना 84, तो ये 84 तो पूरा कट गया। अभी बचा कितना है 1701। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 42 से 1701 में भाग दे देते हैं। तो देखिए 42 चौको 168 हो जाएगा, 42 सही है ना भाग, 42 चौको 168, यहाँ बचा 2, फिर आ जाएगा 1, भाग जाएगी नहीं, तो अब इसको यहाँ से 42 को यहाँ लाएंगे, तो 42 यहाँ आ जाएगा, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, तो ये भाग पूरी चली गई, तो उत्तर कितना आया, उत्तर आया 21। विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। को बताना है 96, 96 और 528, 2160 और 3520, इसका क्या बताना है, मसा बताना। तो पहले हम इन दोनों छोटी संख्याओं को लेकर भाग देते हैं, तो भाग दे देंगे, तो भाग 528 है। देखिए 96 25 चला जाएगा, तो अगर 100 होता तो 500, 4 कम है 4 5 20 यानी 480 हो जाएगा। अब इस 480 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8, 12 में से 8 चला जाएगा तो 4, ये पूरा कट जाएगा। अब आ गया 48, 48 से इस 96 में भाग दे देंगे तो 48 दूना 96 होता ही है, ये भी कट जाएगा।
अब फिर इसी 48 से हम लोग किस में भाग दे देते हैं, हम लोग भाग दे देते हैं 2160 में। देखिए 48 से जब 2160 में भाग दे देंगे तो 48 चौक का होता है 192, 48 चौक को 192। अब यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और फिर 11 में से 9 घटा देंगे तो बच जाएगा 2, यहाँ कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 48 पच्चे होता है 240, 48 पच्चे 240, ये भी पूरा पूरा कट गया। अभी कितना बचा है 3520। तो इस 48 से जब हम लोग 3520 में भाग देंगे तो देखिए 3520, तो 48 सत्ते होता है 336, 48 सत्ते 336। तो 12 में से 6 घटा देंगे तो 6, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1, और ये कट जाएगा। अब 16 से जब 48 में भाग दे देंगे तो 16 तियाँ 48। अब ये तो 48 कट गया, किससे कटा 16 से कटा, तो विकल्प बी हम लोगों का सही हो जाएगा 16। तो इन संख्याओं का मौसा कितना आ गया 16। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।